एक मानसिक व्यथा तथा निराकरण के उपाय। तो चलिए जानते हैं। मेरा एक अभिन्न हृदय मित्र बहुत दिनों से उद्विग्न सा रहता था। एक दिन मैंने उससे एकांत में पूछा, मित्रवर, मैं तुम्हें चिरकाल से उदास, मुक्त तथा कुछ चिंतित सा देख रहा हूँ। यदि कोई मानसिक बात हो और उसे बताने में कोई आपत्ति ना हो तो उसका रहस्य बताकर मेरा कुतूहल अवश्य दूर कर दो। उसने अपनी व्यथा गाथा सुनाते हुए कहा, 2 वर्ष से मेरा एक जीव विशेष से प्रेम था। वो प्रेम मोह आसक्ति में परिणत हो गया। फलत उसके देखे बिना चित्त में चैन नहीं आता। कभी कभी उसके ना मिलने पर मन ही मन रो बैठता था और मानसिक अशांति इतनी बढ़ जाती है कि मैं आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाता हूँ। चारों ओर से निराशा हो गया हूँ। अब मेरा उस दुखद व्यक्ति के साथ वार्तालाप और लगाव छूट गया है। मैं नहीं चाहता कि उससे मिलूं, संपर्क बढ़ाऊं और नैतिक मर्यादाएं तोड़कर यूं अशांत रहूं। अपनी ओर से मैं ये प्रयत्न करता रहता हूं कि उसके अशुभ दर्शन ना हो, जिससे मेरा मन फिर उधर दौड़े। पर मैं एक विचित्र मानसिक स्थिति में हूँ। 2 वर्षों से उस स्मृति ने मुझे महान मानसिक रोग से पीड़ित कर रखा है। मैं स्वयं इस अज्ञान जन्य कलेश के कारण ऐसा घृणित जीवन बिता रहा हूँ। बहुत प्रयत्न करता हूँ कि किसी प्रकार वो गुप्त बंधन छूट जाए, फिर भी साधारणतः उस दुख प्रदा व्यक्ति का स्मरण हो आता है तो मेरा ध्यान बरबस उस ओर चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कैसे इस मानसिक व्यथा से मुक्त हो सकता हूँ? आपका मनोवैज्ञानिक और धर्म क्या मुझे इस अशांति से किसी प्रकार मुक्त करा सकते हैं? दिन में चलते फिरते उठते बैठते तो मन का संतुलन ठीक रहता है, चित्त वृत्ति शांत रहती है, परंतु समय समय मन में अवांछनीय विचारधारा का प्रबल आक्रमण क्यों कर होता है? इस विषय में आपका अपेक्षित है, कुछ बतलाएंगे आप? मनुष्य के मन में 2 भाग है, एक बाहरी मन, दूसरा गुप्त मन। जो बात हमारे गुप्त मन में दृढ़ता से एक बार बैठ जाती है वह उसे मजबूती से पकड़ लेती है। बाहिर मन हमारी चेतना, वास्ता, हमारे शरीर और संकल्पों को प्रभावित करता है। जब हम दिन में चलते फिरते रहते हैं या काम करते करते, तब हमारा बाहरी मन हमारे इच्छानुसार कार्य करता है, परंतु हमारी पृष्ठपट वासनाएं चुपचाप गुप्त मन में बैठे बैठे शरीर पर अपना अधिकार जमाने की बाट देखा करती है। जब निद्रावस्था में बाहरी मन का प्रभाव शीतल हो जाता है तब अव्यक्त या गुप्त वासनाएं चेतन के स्तर पर आ जाती है और शरीर को अपनी ओर ले जाती है। सुप्त और अव्यक्त भावनाओं के विवेक के साथ द्वंद्व रहता है। इससे मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, चित्तवृत्ति अशांत रहती है। व्यक्त और अव्यक्त वासनाओं और विवेक का द्वंद्व ही मानसिक रोग है। जब तक गुप्त मन में बैठी हुई है अनैतिक वासनाएं या प्रसुप्त गुप्त इच्छाएं तृप्त नहीं होती या उन्हें विवेक बुद्धि के द्वारा उचित मार्ग निर्देश नहीं होता, तब तक मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रह सकता। व्यक्त और अव्यक्त मन और इच्छाओं के पूर्ण मत का नाम ही आनंद या मोक्ष है। इस अवस्था में आत्मा पूर्ण तृप्त रहती है। जिसे अनुपात में ये दोनों मन संतुलित रहते हैं उसी अनुपात में तृप्ति या आनंद रहता है। मानसिक रोगी के गुप्त मन में किसी व्यक्ति विशेष, संभवतः किसी नारी के प्रति वासना मूल आकर्षण था। समाज के नैतिक नियंत्रण और लोक लाज के भय से बाहरी मन उसे बुरा बुरा कहता रहा।
पर गुप्त मन में प्रेम भावना मजबूती से जड़ पकड़ गई। यह अतृप्त या अपूर्ण वासना दबकर गुप्त मन में एक वासना ग्रंथि बन गई। दबकर कोई भी वासना अधिक दिन तक काबू में नहीं रह सकती। वह परितृप्ति का मौका ढूंढती रहती है। रात्रि में जब वह वहाँ मन सो जाता है तब अव्यक्त वासना चेतना के स्तर पर आकर शरीर को उसी ओर खींचती है। उपयुक्त रोगी का बाहरी मन सामाजिक और नैतिक पतन के विचार से अव्यक्त वासनाओं को दबाता है, पर गुप्त मन अवसर पाकर शांति पाने के लिए अपयश का विचार न करके फिर अपने व्यक्ति विशेषक की ओर दौड़ता है। जब तक गुप्त मन की इन रोकी हुई अतृप्त वासनाओं को रूपांतर नहीं हो जाता या उनकी गति की दिशा नहीं बदल जाती, तब तक मानसिक रोग बना ही होगा। यही अवस्था अनेक व्यक्तियों, बड़े बड़े कवियों, लेखकों, सैनिकों की हुई है। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास आदि ने अपनी वासनाओं को भक्ति, ज्ञान, काव्य, साहित्य के रूप में बदल दिया है, अर्थात नया रूपांतर दे दिया है। इस रूपांतर से वासनाओं के एक स्वस्थ दिशा में प्रवाहित होने का मौका मिला है। ये व्यक्ति स्वस्थ भी हो गए और संसार के ज्ञान भंडार में भी वृद्धि हुई। वासनाओं का रूपांतर वह उपाय है जिसके द्वारा अव्यक्त या प्रसुप्त वासनाओं का दंड दूर कर रहे हैं। एक नई स्वास्थ्य दिशा प्रदान की जा सकती है। तभी दबी हुई मानसिक रोग उत्पन्न करने वाली वासनाओं को उपयोगी बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य और आनंदित रहने के लिए यह आवश्यक है कि मन दुर्वासनाओं से मुक्त रहे और विवेक रहित गंदी विचारों का उसमें प्रवेश ही ना हो। अतः इस लेख में वर्णित रोगी को आरोग्य और आनंद में जीवित बनने और मानसिक रोगों से बचने के लिए निम्न सुझाव दिए गए। पहला, स्थान परिवर्तन। प्रत्येक विचार या वासनाओं का संबंध स्थान विशेष से होता है। एक विशेष स्थान में रहने से हमारे मन में एक विशेष प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है। स्थान के इर्द गिर्द एक प्रकार के विचारों का गुप्त वातावरण छाया रहता है। मंदिर में जाने से पवित्र विचारों का प्रवाह स्वतः आने लगता है। इसके विपरीत दूषित स्थानों में एक बार गुजरने से मात्र से मन गंदी वासनाओं से भर जाता है। अतः रोगी को यह सलाह दी गई है कि उसे व्यक्ति विशेष से संबंधित स्थान का परित्याग करके किसी रमणीय धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थान या प्राकृतिक के रमणीय प्रांगण में स्थित किसी सूरमय वाटिका में निवास करे। नए स्थानों की नई परिस्थितियों में नए नए स्वच्छ विचार उत्पन्न होंगे। गंदी वासनाएं फीकी पड़ जाएंगी, भोग भावना कम होंगी। यज्ञ तथा विद्वानों के भाषणों से पवित्र की हुई भूमि उत्तम और पवित्र विचार ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा, नए अस्वस्थ विचारों का विकास। जिस गंदे विचार या वासनाओं को दूर करना, उसे दबाने के स्थान पर उसके विरोधी शुभ भाव या विचार विकसित करने चाहिए। क्रोध को दूर करने के लिए प्रेम और शांत भावों का विकास करना चाहिए। इसी प्रकार अति उत्तेजक वासनाएं सताए हुए व्यक्तियों को वैराग्य और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना के पवित्र भावों की वृद्धि करनी चाहिए। शोक विषादों को मिटाने के लिए भगवान के आनंदमय रूप का ध्यान करके सर्वत्र आनंद की भावना करनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक के शुभ विचारों में निरंतर रमन करने, पुनः पुनः उन्हें मन में भरे रखने और वैसे ही विचारों में अधिक समय बिताने से व्यक्तित्व के इस अंग का धीरे धीरे विकास होने लगता है और वासनाओं या तुच्छ इच्छाओं का प्रभाव छिन्न हो जाता है। तुलसीदास जी ने भक्ति का मार्ग ही पकड़ा था। अपने आराध्य राम की भक्ति में वे इतने रम गए थे कि वे सारी असुरी वासनाएं दंग हो गई।
भक्ति का प्रकाश उनके मन में फैल गया। उन्हें प्रतीत हुआ कि असली सुख, शांति और भक्ति का भंडार तो राम है और वे राम आत्मा के रूप में मेरे भीतर ही विराजमान है। प्रेम, भक्ति, दया और करुणा के प्रतीक के राम में वे ओतप्रोत हो गए तथा वासना का कलमश बह गया। स्वच्छ निर्लप आत्मा अपने सच्चित आनंद रूप में निखर आई। विशेष सुख की निसारता प्रकट हो गई। तीसरा, स्वास्थ्य मानसिक जीवन निर्माण के संकेत से नए संसारों को निर्माण संकेत प्रति से होता है। रोगी को नए स्वच्छ संकेत अपने गुप्त मन को बार बार देने पड़ते हैं। रोगी पूर्ण निष्ठा और विश्वास पूर्वक शांति चित्त से कुछ स्वास्थ्य विचारों को मुंह से उच्चारण करता है, बार बार उनके निगूढ़ अर्थ पर विचार करता है और उनमें इतना तन में हो जाता है कि अंत में वो उसके गुप्त मन का भाग बनने लगते हैं। रोगी को प्रतिदिन शाम और सोने से पहले यह संकेत अपने गुप्त मन को देने का आदेश दिया गया है। मुझे अनुभव हो गया है कि जहाँ वासना की कालिमा है वहाँ शांति नहीं है। जहाँ विवेक का राज्य है वहाँ वासना कैसे ठहर सकती है। इसलिए मैं वासना से चिपटा नहीं रहता। मेरे मन में अब शांति और संतुलन आ रहा है। जहाँ शांति और संतुलन है उस जगह वासना कदापि नहीं ठहर सकती। जब ज्ञान का प्रकाश हो रहा है तब वासना का अंधकार कैसे ठहर सकेगा। मेरा हृदय वासना रहित है। मैं निर्विकार हूँ। हाड़, मांस, मल मूत्र के शरीर में मुझे अब आकर्षण नहीं दिखता। मैं तो इन विकार पर दृढ़ नियंत्रण रखता हूँ। दुष्ट विचार मुझे मेरे उच्च सात्विक मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। मुझे विवेक हो गया है कि मैं वासनाओं के बढ़ाने और तृप्त करने में परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं तुच्छ विकारों का दास नहीं हूँ। क्षण भंगुर पदार्थों के पीछे अब मैं नहीं छटपटाता फिरता हूँ। संसार की भोग विलास की वासनाओं के स्थान पर मुझे आध्यात्मिक संपत्ति में अधिक सुख का अनुभव होता है। प्रतिदिन प्राप्त अथवा शाम के समय एकांत स्थान में शांति चित्त हो नेत्र मूंद कर बैठ जाइए और शरीर तथा मन को शीतल कर सब विचारों को हटाकर भावना में 10 मिनट चित्त को एकाग्र कीजिए। इस प्रकार अभ्यास करने से मन स्वास्थ्य दिशा में लगता है और क्षुद्र वासना से मुक्ति मिल जाती है। गीता जी के वचन मृत्यु का पान। श्री गीता जी शरण में जाने और निरंतर मन योग पूर्वक श्री भगवत गीता का स्वाध्यान करने से प्रबल मानसिक रोग शांत हो जाते हैं और मन में शांति का प्रादुर्भाव होता है। गीता नैतिक पतन से रक्षा करने वाली माता है। श्री गीता के निम्न श्लोकों को बार बार पढ़ना और उनके अर्थ पर विचार करना चाहिए। यह श्लोक रामबाण के समान प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाने वाला है। इन्हें पुनः रटना चाहिए यहाँ तक कि यह मानसिक संस्था का एक अंग बन जाए। अर्थात विषय को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषय की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। फिर बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से वह पुरुष अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण कामनाओं की अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सब ओरों से अच्छी तरह वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ वैराग्य को प्राप्त हो। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्माओं में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में ना हुआ हो उसे चाहिए कि वह स्थिर ना रहने वाला चंचल मन
जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे मन को रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। भक्ति सहित अभ्यास करने से वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इनके अक्षर में परम रहस्य भरा हुआ है, अनुभव निहित है। इनके अतीत गायत्री जाप से भी अंत कारण निर्भय निर्मल और वासना रहित बनता है। उच्च चिंतन तथा ईश्वरीय शक्तियों के ध्यान के बल से ही प्रत्येक ऋषि मुनि आध्यात्मिक जगत में उन्नति की है। संसार वैसा ही बन जाता है जैसा आप दृढ़ता से चिंतन करते हैं। आकाश आपको अपने मन की स्थिति के अनुरूप ही हरा या नीला दिखाई देता। वास्तव में परिवर्तन संसार में नहीं, हमारे मानसिक दृष्टिकोण में होते रहते हैं। हमारा संसार वैसा ही बन जाता है जैसा वस्तुतः हम चाहते हैं।